हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसे बस मैंने अपना नाम दिया है शैलेंद्र श्रीवास्तव, जहां पर हम लोग साइबर सिक्योरिटी से जुड़े बहुत से टॉपिक्स और साथ ही साथ CISM सर्टिफिकेट के टॉपिक भी खूब डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र श्रीवास्तव और मैंने साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में कई सारे सर्टिफिकेट अर्न किए हैं। जैसे मैं CISSP सर्टिफाइड हूँ, मैं CISM, CDPSE, CCSK, ISO और ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट मैंने अर्न किए हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसे बस मैंने अपना नाम दिया है शैलेंद्र श्रीवास्तव, जहां पर हम लोग साइबर सिक्योरिटी से जुड़े बहुत से टॉपिक्स और साथ ही साथ CISM सर्टिफिकेट के टॉपिक भी खूब डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र श्रीवास्तव और मैंने साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में कई सारे सर्टिफिकेट अर्न किए हैं। जैसे मैं CISSP सर्टिफाइड हूँ, मैं CISM, CDPSE, CCSK, ISO और ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट मैंने अर्न किए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आजकल कई कंपनियां CISO और CSO यानी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का पोस्ट देने लगी हैं ताकि फिजिकल और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के साथ इंटीग्रेशन किया जा सके। क्या आप जानते हैं AI और ऑटोमेशन का उपयोग करके कई कंपनियां रियल टाइम थ्रेट इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड कंप्लायंस मॉनिटरिंग को अपनाने लगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम यही बात करेंगे जिसमें हम लोग समझेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला टॉपिक समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है। क्या आप जानते हैं अगर किसी कंपनी में सही ढंग से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन ना हो तो कैओस हो सकता है और कंफ्यूजन बढ़ जाता है। मान लीजिए एक कंपनी में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि इसका जिम्मेदार कौन होगा। IT टीम होगी, कंप्लायंस टीम होगी या सीनियर मैनेजमेंट होगा। इसलिए एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है और जिसमें रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले से डिफाइन किया जाता है। दूसरा टॉपिक समझते हैं, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के की एलिमेंट्स क्या होते हैं। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ये चीजें होनी चाहिए, जैसे क्लियर डिफाइंड रोल, मतलब कौन क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। मैंडेट एंड अथॉरिटी, यानी हर टीम का काम, डिसीजन मेकिंग की पावर पहले से तय होनी चाहिए। प्रॉपर एस्केलेशन प्रोसेस, अगर किसी समस्या का समाधान ना मिले तो उसे किसको रिपोर्ट किया जाए ये पहले से पता होना चाहिए। और लास्ट में कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी समय समय पर इवैल्यूएशन होना चाहिए ताकि सिक्योरिटी गैप्स को कम किया जा सके। अब अगला टॉपिक समझते हैं, सिक्योरिटी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। CISO यानी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर पूरी कंपनी की साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को लीड करता है। रिस्क मैनेजर कंपनी की सभी रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई और मिटिगेट करने का काम करता है। IT सिक्योरिटी टीम फायरवॉल, एन्क्रिप्शन, मॉनिटरिंग जैसी कई तकनीकी सुरक्षा उपायों को इम्प्लीमेंट करते हैं। कंप्लायंस ऑफिसर GDPR, ISO 27001, NIST कंप्लायंस स्टैंडर्ड को फॉलो करने की जिम्मेदारी लेते हैं। फिजिकल सिक्योरिटी टीम ऑफिस, डेटा सेंटर और अन्य फिजिकल एक्सेस को सुरक्षा निश्चित करते हैं। अब समझते हैं अपना अगला टॉपिक, एश्योरेंस साइलोज की समस्या। अब सवाल उठता है, जब इतनी सारी अलग अलग टीमें होती हैं तो कैसे सुनिश्चित किया जाए कि सब एक साथ मिलकर काम करें। तो प्रॉब्लम है, अक्सर सिक्योरिटी, कंप्लायंस, रिस्क और ऑडिट की टीमें अलग अलग दिशा में काम करती हैं, जिससे सिक्योरिटी गैप्स रह जाते हैं। उसका सोल्यूशन है एक इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी अप्रोच अपनाना जरूरी है, जिससे सभी डिपार्टमेंट मिलकर काम करें और एक यूनिफाइड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का पालन करें। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बैंक में रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस की टीम्स अलग अलग काम कर रही हैं। अगर दोनों टीम प्रॉपरली कोऑर्डिनेट ना करें तो साइबर थ्रेट जल्दी आइडेंटिफाई नहीं होगा, जिससे कंपनी को फाइनेंशियल और लीगल नुकसान हो सकता है। अगला टॉपिक समझते हैं, कन्वर्जेंस, फ्यूचर ऑफ सिक्योरिटी। आजकल कई कंपनियां सिक्योरिटी फंक्शंस को मर्ज कर रही हैं ताकि सभी सुरक्षा उपायों को एक साथ लाया जा सके। जैसे साइबर सिक्योरिटी का मर्जर हो रहा है फिजिकल सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट के साथ, जिससे मिलकर के यूनिफाइड सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी तैयार होती है। CISO और CSO का कोलैबोरेशन भी बढ़ रहा है। कंप्लायंस और रिस्क फंक्शंस को एक साथ लाने पर भी जोर दिया जा रहा है। अब समझते हैं कंक्लूजन। एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। सिक्योरिटी, कंप्लायंस, रिस्क और IT टीम को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। CISO का रोल सिर्फ IT सिक्योरिटी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरा एंटरप्राइज सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जा रहा है। कन्वर्जेंस और ऑटोमेशन सिक्योरिटी के फ्यूचर को शेप कर रहा है।